अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सब्जेक्ट्स के हवाले से या इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से डिटेल या रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से कि अगर आपने ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो आप किस किस डिग्री पे किस किस सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरफ है नेम ऑफ सब्जेक्ट और दूसरी तरफ है इक्विवेलेंस डिग्री। तो हम देखेंगे कि किस किस इक्विवेलेंस डिग्री, अगर आपके पास इनमें से कोई भी इक्विवेलेंस डिग्री है तो आप किस मेन सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं पंजाब के एज अ लेक्चरर या सीटीआई के लिए। तो सबसे पहले अगर आपने इक्विवेलेंस डिग्री हासिल की है सेकंड क्लास मास्टर क्लास आपने मास्टर डिग्री की है अरेबिक में, तो आप अरेबिक के सब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये दूसरी वाली इक्विवेलेंस डिग्री हासिल की है तो आप अरेबिक पे अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट पे है बैचलर इन इस्लामिक कॉल दावा DAWA। अगर आपने ये डिग्री हासिल की है तो आप तीनों, अगर इन तीनों में से आपकी कोई भी डिग्री है तो आप अब अरेबिक के सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड क्लास मास्टर डिग्री अगर आपने सिविक्स में की हुई है या फिर आपकी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है तो आप सिविक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सिविक्स वाले भी कर सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस वाले भी। इसी तरह से आप, अगर आपके पास मास्टर डिग्री इस्लामियात की है या फिर इस्लामिक स्टडी में पढ़ाई की है, इस्लामिक कल्चर रिलीजन की पढ़ाई की है, या फिर आपने BA ऑनर्स उसूलुद्दीन किया है, ठीक है, तो मतलब अगर आपने ये 4-5 सब्जेक्ट्स पे पढ़ाई की है या इनमें से कोई एक डिग्री हासिल की है तो आपका जो मेन सब्जेक्ट जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं लेक्चरर के लिए या CTI वगैरह के लिए, तो वो है इस्लामियात। इसके अलावा आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी के अंदर अगर आपने इक्विवेलेंस सब्जेक्ट में, जैसा कि आपने अगर बायोलॉजी की डिग्री हासिल की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजी पे। इसके अलावा अगर आपने बॉटनी जूलॉजी की डिग्री हासिल की है तो भी आप बायोलॉजी पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी की और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की डिग्री हासिल की है तो भी आप बायोलॉजी पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरीन बायोलॉजी या फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरीज़ पढ़ी हैं तो भी आप बायोलॉजी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जेनेटिक्स के अंदर से पढ़ाई की है, जेनेटिक की डिग्री है आपकी, तो भी आप बायोलॉजी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जेनेटिक्स के अलावा अगर आपने MSc बायोलॉजी की है प्लांट साइंस में या एनिमल साइंस में, तो भी आप सिर्फ इन्हीं इतने सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब देख लें कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से अगर आपने किसी में भी पढ़ाई की है, किसी में भी डिग्री हासिल की है, तो आप बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ना उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बायो की कोई जॉब आती है, जैसे अभी CTI, ये असल में CTI के रिलेटेड है और PPSC के लेक्चरर्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो पंजाब में ये सारी रेलिवेंस और इक्विवेलेंस डिग्रीज होती हैं, ये देख लें। अगर आपने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में किसी एक में भी BSc या BA या जो भी BS या MA जो भी होता है वो सारा किया, तो आप एक सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है, वो बायोलॉजी है, ठीक है। मतलब ये सारे लोग बायो पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं बॉटनी के ऊपर। अगर आपने सेकंड क्लास मास्टर डिग्री हासिल की है बॉटनी के अंदर तो भी आप बॉटनी पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एंटोमोलॉजी पढ़ी है तो भी बॉटनी पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ी है, जेनेटिक्स प्लांट के हवाले से पढ़ा है तो भी बॉटनी पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी पढ़ी है तो भी बॉटनी के सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MSc बायोलॉजी प्लांट साइंस पढ़ रहे हैं तो भी आप बॉटनी पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं जूलॉजी के लिए कि कौन कौन सी रेलिवेंस डिग्री हो सकती है, इक्विवेलेंस डिग्री हो सकती है। मास्टर डिग्री जूलॉजी की है तो भी जूलॉजी पे अप्लाई कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं जूलॉजी पे। प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स ये तो भी कर सकते हैं। माइकोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी तो भी ये लोग भी कर सकते हैं जूलॉजी के लिए। और MSc बायोलॉजी की है एनिमल साइंस की तो भी आप जूलॉजी पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। अगर आपने सेकंड क्लास मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में हासिल की है तो भी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री की है, बायो केमिस्ट्री की है, MSc इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इनमें से कोई भी बंदा केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आपने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, उसकी सीट आई है, ठीक है, तो कौन कौन से लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से इक्विवेलेंस डिग्री वाले या मेन डिग्री वाले। तो कंप्यूटर साइंस में डिग्री किया तो भी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस लॉजिक MSc किया तो भी कर सकते हैं। MCS किया तो भी, MIT मास्टर डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया तब भी कर सकते हैं। MSc टेलीकॉम किया तो भी कर सकते हैं। MIS किया तो भी कर सकते हैं। MSc सॉफ्टवेयर किया, इंजीनियरिंग किया तो भी कर सकते हैं। BSc वाले भी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस वाले। BSc ऑनर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले कर सकते हैं। BSc ऑनर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले कर सकते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं। उसके बाद BBIT वाले भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद है BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड पे अप्लाई। MSc कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले भी और BE कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले भी कर सकते हैं। ये सारे इक्विवेलेंट सब्जेक्ट है। अगर आपने इनमें से कोई भी डिग्री हासिल किया तो आप कंप्यूटर साइंस पे अप्लाई करने के अहल है, चाहे CTI या चाहे PPSC या जो भी जॉब्स वगैरह आती हैं। अच्छा, उसके बाद है लेक्चरर वगैरह की। इकनॉमिक्स के लिए कौन कौन से लोग कर सकते हैं।
अगर आपने एमए किया हुआ है या मास्टर डिग्री हासिल की इकोनॉमिक्स में, एमएससी इकोनॉमिक्स की है, बिजनेस इकोनॉमिक्स किया हुआ है, आपने एमएससी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस किया हुआ है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट है एजुकेशन। अगर आपने एमए एजुकेशन किया तो भी कर सकते हैं अप्लाई। अगर आपने एमएड किया तो भी एजुकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमबीई किया हुआ तो भी कर सकते हैं। एमटीई किया हुआ तो भी कर सकते हैं। एमएईसीई किया तो भी कर सकते हैं एजुकेशन पे अप्लाई। उसके बाद एमएसईडी किया तो भी कर सकते हैं एजुकेशन पे अप्लाई। उसके बाद एमए एजुकेशनल असेसमेंट एंड रिसर्च में डिग्री हासिल की है तो भी आप एजुकेशन के सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमएड सेकेंडरी एजुकेशन किया तो भी कर सकते हैं और बीएड एलिमेंट्री किया, ऑनर्स बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री किया तो भी कर सकते हैं एजुकेशन के सब्जेक्ट पे अप्लाई। आगे आते हैं कॉमर्स के ऊपर। अगर आपने सेकंड क्लास मास्टर डिग्री कॉमर्स में किया तो भी कर सकते हैं कॉमर्स पे अप्लाई। एमकॉम किया तो भी, एमए फाइनेंस किया तो भी, एमएससी अकाउंटिंग फाइनेंस किया तो भी कर सकते हैं, एमएस बैंकिंग फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस, एमबीए एग्जीक्यूटिव, एमएससी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, तो इन सब डिग्रियों पे आप कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके अलावा अगर आपने एसीसीए किया हुआ तो भी आप कॉमर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। बीबीए किया हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंस तो भी कर सकते हैं। बीएस ऑनर्स मैनेजमेंट में किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्स के लिए। बीबीआईटी फाइनेंस किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद जियोलॉजी की बात करते हैं। जियोलॉजी में आप अगर आपने एमएससी मास्टर डिग्री हासिल किया जियोलॉजी में तो भी कर सकते हैं। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस किया तो भी कर सकते हैं जियोलॉजी के लिए अप्लाई। एमएससी अर्थ साइंस किया तो भी कर सकते हैं। एमएससी सियासोमोलॉजी किया हुआ तो भी जियोलॉजी पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी होम इकनॉमिक्स। अगर आपने एमए होम इकनॉमिक्स किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं होम इकनॉमिक्स। एमएससी किया हुआ तो भी कर सकते हैं। एमएससी होम इकनॉमिक्स किया तो भी होम इकनॉमिक्स पे कर सकते हैं। उसके बाद जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट पे कौन कौन से लोग कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री हासिल किया डेवलपमेंट जर्नलिज्म में तो भी आप जर्नलिज्म पे या मास कम्युनिकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमए मास कम्युनिकेशन किया तो भी कर सकते हैं। एमएससी किया तो भी कर सकते हैं। एमएससी कम्युनिकेशन स्टडीज़ जो है उसमें अगर आपने किया एमएससी मैथ कम्युनिकेशन और मीडिया साइंस किया तो भी मीडिया स्टडीज़ किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जर्नलिज्म और मैथ कम्युनिकेशन बीएस मीडिया साइंस किया तो भी आप जर्नलिज्म मैथ कम्युनिकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे आते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से लोग अहल हैं। तो मास्टर डिग्री अगर आपने पाकिस्तान स्टडी में की तो भी अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन वाले भी कर सकते हैं पाकिस्तान स्टडी के लिए। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से लोग अहल हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में किया तो भी कर सकते हैं। एमएससी पॉलिटिकल साइंस किया तो भी कर सकते हैं। एमएससी पॉलिटिकल स्टडीज़ किया हुआ तो भी कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस पे। उसके बाद एमए इंटरनेशनल रिलेशन, एमए डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी स्टडी किया हुआ तो भी कर सकते हैं। मास्टर इन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन किया तो भी कर सकते हैं। मास्टर इन डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडी किया तब भी आप पॉलिटिकल साइंस पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये इक्विवेलेंस डिग्री, इनमें से कोई भी स्टडी आपने हासिल किया, कोई भी डिग्री हासिल किया तो आप इस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं साइकोलॉजी के अंदर। अगर आपने मास्टर डिग्री किया साइकोलॉजी में तो भी आप साइकोलॉजी पे अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी किया तो भी कर सकते हैं। बिहेवियरल साइंस किया तो भी कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी की है बीएस ऑनर्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजी पे। उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं। अगर आपने सेकंड क्लास मास्टर डिग्री हासिल किया फिजिक्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटेशनल फिजिक्स किया तो भी आप फिजिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे आते हैं जी फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में मास्टर किया तो भी कर सकते हैं। एमए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन किया तो भी कर सकते हैं। एमएससी फिजिकल एजुकेशन किया तो भी कर सकते हैं। एमएससी स्पोर्ट्स साइंस किया तो भी कर सकते हैं। बीएस स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन किया तो भी कर सकते हैं। एमएससी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस किया तो भी कर सकते हैं। सोशल वर्क वाले सब्जेक्ट में कौन कौन से लोग कर सकते हैं अप्लाई। अगर आपने मास्टर डिग्री की है सोशल वर्क में तो भी कर सकते हैं। एमए किया हुआ है वुमेन स्टडी तो भी कर सकते हैं। जेंडर स्टडी वाले भी कर सकते हैं। पॉपुलेशन स्टडी वाले भी कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर किया हुआ है सोशल वर्क के डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो ये 4-5 डिग्रियों वाले अप्लाई कर सकते हैं सोशल वर्क की जॉब के ऊपर। और एमए रूरल सोशियोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। अब आते हैं सोशियोलॉजी की फील्ड के लिए। सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट पे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी की वो भी कर सकते हैं। रूरल सोशियोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। एमएससी एंथ्रोपोलॉजी वाले भी सोशियोलॉजी पे अप्लाई कर सकते हैं। एमए सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। एमए वुमेन्स स्टडी वाले भी कर सकते हैं। जेंडर स्टडी वाले, पॉपुलेशन स्टडी, ये सब लोग सोशियोलॉजी पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक्स पे कौन कौन कर सकता है। सेकंड क्लास अगर आपने मास्टर डिग्री की है स्टैटिक्स में तो भी कर सकते हैं। ऑपरेशनल एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च किया तो भी स्टडीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर उर्दू वाले कौन कौन से लोग हैं जी। अगर आपने इक्विवेलेंस में मास्टर डिग्री उर्दू किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इकबालियात में एमए किया या इकबाल स्टडी में किया तो भी उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश में अगर आपने एमएससी अप्लाइड लिंग्विस्टिक किया तो भी कर सकते हैं। बीए ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया तो भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ स्टडी इन मॉडर्न लैंग्वेज ऑनर्स इंग्लिश में किया तो भी कर सकते हैं। बीए जॉइंट ऑनर्स इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज में किया तो भी कर सकते हैं।
इसके अलावा इंग्लिश के लिए एडवांस डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इस्लामाबाद इज इक्वेटेड विद डिप्लोमा इन इंग्लिश फ्रॉम इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी। अगर आपने ये भी किया हुआ है तो भी आप इंग्लिश के लिए अहल हैं। आगे आते हैं लाइब्रेरी साइंस के लिए कौन कौन से लोग अहल हैं। इक्विवेलेंस डिग्री वाले, मास्टर इन, अगर आपने मास्टर किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में तो भी अहल है। मास्टर इसमें लाइब्रेरी साइंस में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में मास्टर किया तो भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में किया तो भी कर सकते हैं लाइब्रेरी साइंस पे, या फिर आपने BS लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस किया हुआ है तो भी आप लाइब्रेरी साइंस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जियोग्राफी के सब्जेक्ट में अगर आपने BS जो जियोग्राफी की जॉब है उसके लिए अगर आपने BS इन्वायरमेंटल साइंस किया तो अप्लाई कर सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए अगर आपने हिस्ट्री में MA किया हुआ है या फिर पाकिस्तान स्टडी में MA किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।